2027 का रण, उत्तर प्रदेश की सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम। और इस बार सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव ने ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जो बीजेपी के विजय रथ को रोक सकती है? क्या 2024 के लोकसभा की सफलता को 2027 के विधानसभा चुनाव में दोहराया जा सकता है? आज बात होगी रणनीति की, समीकरणों की और उन चुनौतियों की जो इस चुनाव का भविष्य तय करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल जो है वो बदल दिया था। समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया और इससे पार्टी का मनोबल जो है वो काफी बढ़ चुका। लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ हर सीट, हर जातीय समीकरण, हर स्थानीय मुद्दा और संगठन की मजबूती निर्णायक भूमिका निभाती है। तो आखिर 2027 के लिए अखिलेश यादव की रणनीति क्या हो सकती है? सबसे पहली, पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साझा राजनीतिक मंच पर जोड़ने की कोशिश। समाजवादी पार्टी लगातार इस सामाजिक समीकरण को अपने अभियान का केंद्रीय संदेश बना रही है। 2022 के बाद से ही पीडीए का नारा लगातार हमें देखने को मिला है। इसका उद्देश्य पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समूहों तक भी पहुंच बनाना है। दूसरी रणनीति है युवा और रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को विपक्ष जो है वो लगातार उठाता रहा है। यदि ये मुद्दे चुनाव तक प्रभावी बने रहते हैं तो वे युवाओं के बीच बड़ा राजनीतिक विमर्श बन सकते हैं। और तीसरी रणनीति है स्थानीय संगठन को मजबूत करना। लोकसभा चुनाव में कई जगह बेहतर प्रदर्शन के बाद अब चुनौती उस ऊर्जा को विधानसभा स्तर तक ले जाने की होगी। बूथ प्रबंधन, पंचायत स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका बेहद अहम रहेगी इस चुनाव में। चौथी रणनीति हो सकती है मुद्दों की राजनीति बनाम व्यक्तित्व की राजनीति। समाजवादी पार्टी महंगाई, किसानों, कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने शासन, विकास योजनाओं और नेतृत्व को चुनावी केंद्र में रख सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मजबूत संगठन, व्यापक बूथ नेटवर्क और कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने केवल जनसभाएं नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती, उम्मीदवार चयन और गठबंधन प्रबंधन जैसी बड़ी चुनौतियां भी होंगी। 2027 का चुनाव केवल दो दलों के बीच मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ये रणनीति, संगठन, सामाजिक समीकरण और जन विश्वास की परीक्षा भी होगी। क्या अखिलेश यादव 2024 की राजनीतिक गति को विधानसभा की जीत में बदल पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत और शासन के दम पर सत्ता बरकरार रखेगी, या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हैट्रिक मारेगी उत्तर प्रदेश में? इस सवाल का जवाब जनता देगी, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला अध्याय बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपकी राय क्या है? 2027 में किसकी रणनीति ज्यादा मजबूत दिख रही है? कमेंट कर हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं।